हेलो गाइस, दिस इज संजीव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं टीटी लेवल के, तो उसके मैथ्स और साइंस का सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस सीरीज़ में जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं मैथ्स का सीरीज़ चल रहा है फ़िलहाल। तो मैथ्स के जो टॉपिक है उस अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इससे पहले हम लोगों ने संख्या पद्धति पे, नंबर सिस्टम्स पे जो है वीडियो बनाए थे और देखे थे कि क्या होता है नंबर सिस्टम्स। तो आइए नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और साथ में हम लोग पेपर 1 के लिए ईवीएस और पेपर 2 के लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो साइंस सब्जेक्ट है टोटल, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। यानी कि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलेगा साइंस से रिलेटेड, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो आइए हम लोग मैथमेटिक्स का जो सीरीज चालू किए हैं उसे भी आसान भाषा में देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है या गणित सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट आपको भारी लग रहा है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े। आपको अच्छे से अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में, आसान तरीके से जो है यहाँ मैथ्स और साइंस को सिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो नया टॉपिक है। और ये जो हम अभी मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं, ये है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है कि नहीं। तो ये दोनों के लिए है और बहुत ही कारगर है। अगर कैलकुलेशन में खास करके आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस टॉपिक को आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही आपको इससे सीखने को मिलेगा और आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। आप कैलकुलेशंस को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है आज का टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं पर क्रियाएं। संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं संख्याओं पर संक्रियाएं। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो है, मैथमेटिक्स में किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उसको कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो एक एक करके हम लोग अभी सीखेंगे। तो ये टॉपिक का नाम है एक्चुअली, अगर आप लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले नोट मत कीजिए, पहले समझिए, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसको या वीडियो पॉज करके या फिर दोबारा देख के उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, समझना मेन है। तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप ना चीज़ों को समझिए, जो मैं बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसको देख के पहले सीखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि संक्रियाएँ कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो है, आप सभी को पता है, हम लोग बचपन से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं देखते आ रहे हैं, वो है कि एडिशन हम लोग देखते हैं। संक्रियाएं मैथ्स में एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं हिंदी में। तो हम लोग जोड़ भी करते हैं। सेकंड में हम लोग घटाव भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि घटाव भी हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में। 3 नंबर में हम लोग गुणा भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, यानी कि गुणा भी हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है डिवीज़न, ठीक है। ये 4 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिवीज़न, तो इसको हम लोग भाग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिटेल में अभी सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। वैसे अगर आपको पता है तो भी आप इस वीडियो को देखें, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो और बेहतर और क्लियर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि हम लोग जोड़ते कैसे हैं चीज़ों को मैथमेटिक्स में। तो सिंपल सी बात है कि जोड़ने के लिए हम लोग जो है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर बोल रहा है कि ये है 1110 और 1250 है प्लस 40 590 है, इसको अगर जोड़ना है
तो आप किस तरीके से जोड़ोगे, ये 1250 यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, इसको नीचे लिख देते हैं। ये 1250 को जोड़ना है, 1110 1250 और ये है 40905, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का क्या नियम है कि अगर छोटा है तो तब तो हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर बड़ा है तो हमें उसे लिख के जोड़ना पड़ता है। तो लिख के जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी को भी लिख लो, जैसे इसको लिखना है तो 1 1 1 और 0 है, ठीक है। फिर ये है, तो ये सेकंड वाला है 1250 है, तो इसको हम लिखेंगे 1250, ठीक है। उसके बाद देखो 40905 है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 5 को यूनिट डिजिट के सामने रखेंगे, ऐसे इसके सामने रखेंगे यूनिट डिजिट के सामने, ये पहला वाला यूनिट डिजिट होता है, ठीक। तो यूनिट डिजिट के सामने इसका यूनिट डिजिट रखेंगे, यानी कि 5 0 9 0 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे कट का निशान दे देंगे, या आप अगर 0 रखना चाहते हैं तो 0 भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कोई अगर ऐड करना है आपको 10 ऐड करना है, उसके बाद 1 ऐड करना है, उसके बाद 5030 ऐड करना है। तो वैसे तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि जो 50,030 है और ये 10 है और 1 है, इसको सिंपली जो है 50,000 को और 10 को और 1 को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। इसको लिखना कैसे है कि सपोज करो ये 10 है तो इसको 10 ऐसे लिख दिए, ये 1 है तो 1 को यूनिट डिजिट के सामने लिखेंगे, जो पहला वाला डिजिट है ना यूनिट, इसको 1 ऐसे लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कट का साइन दे देंगे। और ये 50030 है, तो ये जो 0 है ना इसको यूनिट डिजिट के सामने रखेंगे ऐसे, 0 फिर आ जाएगा 3 फिर 0 फिर 0 फिर 5 ऐसे लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, इसको यूनिट डिजिट वाले को यूनिट डिजिट वाले के सामने ऐड कीजिए, 1 आ गया, 0 1 और 0 1 आ जाएगा, फिर 3 ये कुछ नहीं, 1 4 ये हो गया 4, फिर 0 0 और ये 5, तो 50,000 कितना हो गया 41, ये टोटल हो गया। तो हमको यहाँ पे तो वैसे पता है सबको कि हम इसे आसानी से मुंह से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा सा टर्म आ गया उसमें से कोई एक बहुत छोटा आ गया, कोई बहुत बड़ा आ गया, तो उस टाइम में कन्फ्यूज़न होता है जोड़ने में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि यूनिट डिजिट के सामने यूनिट डिजिट को रखना है, फिर जो पीछे जितना बड़ा है वो पीछे की ओर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम अरेंज करके इसको जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर डेसिमल में आपसे पूछ दिया जाए कि डेसिमल में कैसे होता है, अगर डेसिमल की बात करें, डेसिमल एडिशन की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर सपोज करो आपके पास दे दिया है कि 22.390 है और बोल रहा है 11.3, ठीक है, और एक और दे दिया है आपको 0.05। इस तीनों को आपको जो है ऐड करना है, ये जो दशमलव में है, ठीक है, पॉइंट्स में है। तो इसमें भी क्या करना है, याद करना है एक पॉइंट हमेशा, कि एक नोट कर लीजिए एक बात हमेशा जो आपको ध्यान में रखना है कि सारे दशमलव को क्या करना है, सारे दशमलव को एक सीध में रखना है। क्या करना है, एक सीध में रखना है, एक सीध में रखना है। सारे दशमलव को क्या करना है, एक सीध में रखना है। दिख रहा है, एक सीध का मतलब कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव ही होना चाहिए, यानी कि दशमलव के नीचे, पॉइंट्स के नीचे, डेसिमल के नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, दशमलव ही होना चाहिए। बस हो गया, आप सीख गए इसको ऐड करना। अगर आप इतना बात ध्यान में रख लेते हैं फिर ऐड करना आसान है, कुछ नहीं है, फिर हलवा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दशमलव के सामने क्या रखना है, दशमलव ही रखना है, ठीक है। दशमलव के ठीक नीचे क्या रखना है, दशमलव रखना है। तो आइए इसको ऐड करके अब हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, ऐड का अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, 22.390 है, ठीक। उसके बाद
11.3 है ना, तो पॉइंट्स को यहाँ पॉइंट्स के सामने रख देंगे, यहाँ पॉइंट्स, और पीछे वाले को पीछे और आगे वाले को आगे लिख देंगे। तो पीछे वाला 11 है तो 11 लिख दिए, आगे में 3 है तो यहाँ दशमलव की ठीक बात 3 लिख दिए, आगे यहाँ खाली है तो कुछ नहीं लिखेंगे, कटो, या नहीं तो अगर आपके मन में है तो 0 डाल दीजिए, अगर कुछ नहीं डालना है तो कट का साइन डाल दीजिए, ऐसे कट का साइन डाल दीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0.005 है, तो पॉइंट के सामने हम लोग पॉइंट रखेंगे, बाकी आगे का आगे और पीछे का पीछे डाल देंगे, ठीक है, एज इट इज़। तो यहाँ पे पॉइंट्स के सामने देखिए पॉइंट रख दिए, और जो 0 है ठीक यहाँ आ गया, एक खाली हो गया यहाँ पे एक जगह, और 0.5 आगे है तो यहाँ 0 और यहाँ 5, फिर भी एक जगह यहाँ खाली रह रहा है, यहाँ कट्टो साइन डाल दिया। अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे ही आपको आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, 0 और आगे कुछ नहीं है तो 0 ही आएगा, 9 और 5 14 आ गया, हाथ में 1 आ गया, 14 का 4 हाथ में 1 आ गया, 3 3 6, और इसमें 1 ऐड हो जाएगा। जैसे जोड़ सिंपली हम जोड़ करते हैं वैसे ही दशमलव को अब आप भूल जाओ, ठीक है। दशमलव के सामने यहाँ दशमलव रख दो, और फिर क्या हो गया, 2 1 3 और 0 जुड़ गया तो 2 1 3 ही हुआ, और फिर ये 2 1 3 ऐसे, तो 33 पॉइंट कितना हो गया, 74, क्या हो गया 33.74 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको ऐड कर सकते हो। एक और देख लेते हैं कोई छोटा सा एग्जांपल, कि सपोज कीजिए कि 0.001 है प्लस 0.010 है प्लस 0.50 और 9 है, ठीक है, या हाँ ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, 0.509 50.9 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि दशमलव इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ है, लेकिन लोग घबरा जाता है कि यार दशमलव है, इसको कैसे जोड़े कैसे जोड़े कैसे जोड़े, क्या करें, कन्फ्यूजन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, अभी हमने क्या बताया कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को रखना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड और राइट वाले को राइट साइड एज इट इज़, जैसा है वैसा ही छेप देना है, थोप देना है, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसको पहले लिख लेते हैं, तो 0 पॉइंट कितना है, 0 0 और 1 है, इसको लिख दिए। फिर इसको लिखते हैं, पॉइंट के सामने पॉइंट्स रख दिए, यहाँ पे इधर वाले को इधर लिख दिए और राइट वाले को राइट में लिख दिए, 0 1 और 0 लिख दिए, ठीक है। फिर इसको 50.9 पॉइंट को पॉइंट के सामने रख दिए, 5 लेफ्ट में है, लेफ्ट में और राइट में क्या क्या है, 50 है राइट में एक्चुअली, तो 50 राइट में है तो यहाँ 0 और यहाँ 5 आ जाएगा, और लेफ्ट में क्या है 9 है, ठीक। ये जगह खाली है तो इसको ऐसे खाली का साइन दे देते कि ये खाली है भाई। अब जोड़ दीजिए, 1 और 0 1 आ गया, ये 1 और 0 फिर से 1 आ गया, ये 9 और 0 9 आ गया, यहाँ दशमलव है तो दशमलव डाल दिए, ये तीनों 0 जुड़ के 0 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 50.911 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, 50 पॉइंट्स के सामने आपको बस पॉइंट्स रख देना है, बस यही करना है। तो 50.911 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन का जो है, घटाव का भी यही सेम रूल होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन या घटाव का जो है क्या रूल होता है। तो घटाव जो होता है सब्ट्रैक्शन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल होता है कि सपोज कीजिए कोई आपको दे दिया है कि ऐसे है 1 0 0 0 0 है, ठीक है। अब इसको घटाना है आपको 9 9 9, और मान लीजिए यहाँ 8 है, कुछ भी है ऐसा। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। किस तरीके से घटाओगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इसमें फिर क्या करना पड़ेगा। तो इसमें ना कैरी करना पड़ता है, उसके ठीक पीछे वाले से क्या करना पड़ता है, हमें कर्ज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, ठीक है। तो उधार लेने का क्या तरीका है ये देखते हैं कि उधार लेने का यहाँ 0 में से 8 नहीं जा सकता है, तो 0 एक स्टेप पीछे आएगा अपने पीछे वाले के पास। ये भी गरीब है, ये भी 0 है, अब क्या करेगा, ये एक स्टेप और पीछे आएगा, इससे मांगने के लिए आएगा। अब इस 0 के पास है, ये देख रहे हैं खुद 0 है, भिखारी है। अब क्या करेगा, यहाँ से जंप करके ये ठीक एक स्टेप और आगे आएगा, ये देखा कि खुद भिखारी, ये भी 0 है। अब क्या करेगा, फिर क्या किया, एक स्टेप ये और पीछे आ गया। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1 आ गया, तो अब 1 आ गया तो ये क्या बोलेगा, 1 को बोलेगा कि आ जाओ भाई मेरे साथ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है,
तुम आ जाओ मेरा मदद करो। ये क्या करेगा 1 इसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा। अब ये भी स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, मूव करेगा इधर की ओर। अब ये लौटना चालू कर देगा यहाँ से, यहाँ देखो ये इधर की ओर लौटना चालू जाएगा। तो 1 इसमें आ गया तो ये 10 बच गया। और 10 में से इसको इसके पास आएगा तो ये 9 बच गया और ये 10 हो गया। ऐसे ये 9 हो गया। फिर ये क्या किया, इसके पास आया 1 तो ये क्या किया, ये 1 आ गया, ये 10 हो गया। अब 10 में से क्या हो गया, 1 इसको आगे वाले को दे दिया। 1 क्या किया, ये आगे वाले को दे दिया, ये खुद 9 बच गया। फिर ये क्या किया, ये जो अभी 10 है इसमें से क्या किया, 1 ये इसको दे दिया, 1 ये क्या किया इसको दे दिया। ये खुद क्या 10 में से 1 चला गया, कितना बचा 9 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिर ट्रांसफ़र करने लगता है चीज़ों को। और फिर यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये 1 इसको दे दिया, तो 1 इसको दे दिया, तो 1 और 0 कितना 10 हो गया। और 10 में से 2 8 गया, कितना हो गया 2। ठीक है, अब 2 हो गया। अब इस 9 में से 9 गया, ये 0 हो गया। 9 में से फिर 9 गया, ये 0 हो गया। 9 में से फिर 9। अब ये नीचे वाला ना, नीचे वाला ही हट जाता है। ये नीचे वाले से जो है आपको घटाव नहीं करना है, ऊपर वाले से घटाव करना है। अगर सारे में क्या हुआ हो गया, आपने कैरी ले लिया या सारे से कैरी ले लिया तो फिर ये बीच वाला हट जाता है, ऊपर वाले से माइनस करना पड़ता है। तो ये 10 हो गया, 1 इसको दे दिया, 0 था तो 10 हो गया। 10 में से 8 गया, 2 9 में से 9 गया, 0 9 में से 9 गया, फिर 0, फिर 9 में से 9 गया, फिर 0। और ये तो उधार दे ही दिया था, तो यहाँ क्या हो गया था, खाली हो गया था ना। ये एक तो खाली हो गया था, ये चूँकि ये इसके पास चला गया था तो ये यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ इसका मतलब 1 जो था वो 1 है नहीं, अब ये 0 है, तो यहाँ 0 में से 0 गया 0। तो ठीक है, तो इसका टोटल आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन वाले का भी आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, जो सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, डेसिमल वाले में क्या कर सकते हैं आप, सेम टू सेम जैसे हम लोग एडिशन में किए थे वैसा ही डेसिमल में कर सकते हैं। जैसे अगर है 22.950 माइनस करना है 21.999, ये माइनस करना है। ठीक है, तो अभी क्या हम लोगों ने देखा कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रखना है, राइट वाले को राइट में और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रख के इसको माइनस करना है। तो अभी यहाँ देखिए दोबारा से हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 22.950। ठीक है, 22.950 और 21.999, 21.999। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, क्योंकि हमने पॉइंट के सामने पॉइंट्स रख के इधर को इधर को इधर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए कि यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो हमने क्या किया, ठीक पीछे वाले के पास आएंगे, देख रहे हैं कि पीछे वाला हमसे बड़ा है, हम इसी से ले लेंगे, फिर और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 5 से क्या किए, 1 ले लिए, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से क्या हो गया 1, जब इसको ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 हो गया। अब ये बच गया 4, अब ये ठीक अपने पीछे वाले से ले लेगा। ठीक है, 4 बच गया, ये पीछे वाले से ले गए 1, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, अब ये 1 इसमें भी कम हो गया है, ये 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें क्या किया, 1 इधर भी कैरी कर लिया, तो 18 हो गया। 18 में से 9 गया 9। ठीक है, पॉइंट्स के सामने पॉइंट्स रख देंगे। अब इसमें से अभी हम 1 ले लिए थे ना इसको, तो ये 21 बच गया। 21 में से 21 गया, कुछ नहीं, 0 बचा। यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो या कट्टों का साइन भी लगा सकते हो आप। तो क्या हो गया आपको टोटल 951 जो है टोटल डिफरेंस आपका दोनों का मिलके हो गया। ठीक है, 951 हो गया टोटल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो चीज़ों को। तो सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे जनरली सबको आता ही है, तो हम लोग डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे अभी। तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, डेसिमल वाले गुणा की बात करेंगे। तो डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में जैसे अगर सपोज कीजिए कि 23.91 है इंटू 1.01 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए क्या करेंगे, दशमलव को भूल के सिंपल गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो सिंपल गुना कैसे करेंगे अभी, तो अभी देखते हैं इसको, या इसको सिंपल ऐसे लेते हैं 0.01
1 है, ठीक है। ऐसे सिंपल गुना करते हैं। तो अब इसको क्या या 0.2 ले लेते हैं इसको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल गुना करेंगे। सिंपल गुना का मतलब कि जैसा हम पहले से बच्चे से सीखते आए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस 0.91 और 0.2 यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स को नहीं लेते हैं, अभी कुछ देर के लिए हम पॉइंट्स को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 एकम 2 9 दूनी 18 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4, ठीक है। ऊपर ये इस 2 से सारे को किए, फिर 0 से करेंगे तो 0 एज इट इज़ 0 ही आएगा। तो इसको कर देते हैं, तो 2874, ठीक है। ये 0 का 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब मेन अब है, ठीक है। मेन क्या है, अब है। तो अब क्या किया आपने, गुना तो कर लिया, लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमको डेसिमल इस बीच में कहाँ पे डालना है, बिठाना है, ठोपना कहाँ है डेसिमल को। तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है, 1 है ना, उधर राइट साइड का देखना है। अब पॉइंट्स के बाद इधर कितना डिजिट है, 2 है। पॉइंट्स के बाद इधर कितना है, 1 है, ठीक है। तो राइट साइड वाले जितने डिजिट होते हैं ना उसको काउंट किया जाता है, इधर वाले को काउंट नहीं किया जाता है। ये इधर वाला जो है लेफ्ट में उसको काउंट नहीं किया जाता है, यूनिट डिजिट से काउंट किया जाता है, ठीक। तो यूनिट डिजिट इधर से स्टार्ट होता है। तो इसको देखिए यहाँ पे, तो राइट साइड में क्या है 91 है और इधर क्या है 2 है। तो 2 डिजिट इधर है, 1 डिजिट इधर है, 3 डिजिट हो गया टोटल। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 को क्या करेंगे हम लोग, 3 अंक पीछे आएंगे यहाँ से, शुरुआत से 1 2 1 3। तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। देखिए कितना हो गया 04.782, ठीक है। तो इससे पता चल गया ना कहाँ पॉइंट्स को हमें ठोपना है, ठीक है। तो इसको और हम विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से सीखेंगे। लेकिन अभी जो है आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि आप अगर भूल गए होंगे तो ये आपको ये चीज़ें जो है आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने छोटा सा बता दिया, ठीक। तो आइए अब डिवीज़न के बारे में हम लोग देखते हैं। तो डिवीज़न में क्या होता है कि सिंपल डिवीज़न तो हम सभी जानते हैं कि सिंपल कैसे होता है। तो डेसिमल वाला जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो डेसिमल में क्या होता है, कभी कभी हमें दे देता है कि 0.25, इसको भाग 0 पॉइंट जो है ऐसे लिखते हैं 0.0625 भागा 0.25 ऐसे दे देता है। हमें बोलता है भाग करके बताओ भी, तो फिर तो कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। ऐसे अगर हम सिंपल विधि से करेंगे 0.25 और इसको 0.0625, तो ऐसे में तो फिर हमारा लुटिया ही बुड़ जाएगा भाई। इतना तो टाइम लग जाएगा, इतना इधर 0 बैठाओ, ये करो वो करो, दिस करो दैट करो। तो इतना नहीं करना है, हमें सिंपल तरीके से करना है, समझ के करना है, ताकि समय भी बच जाए और आसानी से हो भी जाए। तो हमने क्या करना है, जब भी डेसिमल वाला है ना तो उसको ना डिवाइड करके ऊपर नीचे जो है 0 बैठाना पड़ता है। कैसे बैठाना पड़ता है ये देखते हैं। ये सपोज कीजिए कि 0.0625 है ना, इसको ऐसे ही लिख दिए। डिवाइड में क्या किए 0.25 लिख दिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे अभी कि यहाँ गुना का साइन करेंगे। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है ना। तो नीचे इसके ठीक नीचे आएगा ये इसका अंक। 1 पे कितना होगा 1 2 3 1 4 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी के ठीक इसके बाद 0.25 है, इसके ठीक ऊपर आएगा ये इसका 0। तो 1 पे कितना 0 आ जाएगा, 1 और 1 2 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। डेसिमल क्या होगा, उड़ गया। डेसिमल को अगर उड़ाना है तो 1 पे उतना ही 0 क्या करना है, नीचे डालना है, और 1 पे उतना ही 0 ऊपर डालना है। ऊपर वाले का नीचे आता है, नीचे वाले का ऊपर जाता है, ठीक है, गुना करके, ठीक है। गुना का साइन डाल के नीचे वाले का ऊपर जाता है, ऊपर वाले का नीचे आ जाता है। अब हो गया, अब डेसिमल उड़ गया, ठीक है। डेसिमल का काम हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो देखिए यहाँ 2 0 से ये 2 0 तो उड़ गए, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते, अभी इसको छूते नहीं हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये आ गया 0.625 यानी कि 625 बटे 0.5 यानी कि 25, ठीक है। तो 25 और 625 में हम अगर डिवाइड करते हैं तो 25 गुना 25 625 होता है। तो ठीक जो है 25 से जो है ये कैंसिल होगा, क्या होगा 25 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया ऊपर 25 और ये नीचे आ गया वह 1/100, 1/100, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0.25 डायरेक्ट। ये देखो ये हटा, यहाँ डेसिमल आ गया। ये 100 1 पे 2 0 है ना,
इसको अगर उड़ाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल आ गया। नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो आप, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। 25 चौके 100 कितना हो गया? 1/4। 1/4 को हम कैसे लिखते हैं? 1 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कैसे होगा? यानी कि 100 को अगर 4 हिस्सों में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 25 होगा ना। अगर 1 को 4 हिस्सों में बांटना है तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको भाग देना है तो भाग भी दे के आप देख सकते हो, ठीक है, भाग भी दे के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या कंसेप्ट था वो देखिए कि मेन हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको कि अगर इस तरह का आपको डिवीज़न आ जाए तो आपको क्या करना है। जैसे 0.0625 है, वागा में क्या है 0.25 है, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन देके ना दशमलव के बाद नीचे जितना जीरो है उसको ऊपर लिख देना है और ऊपर जितना दशमलव के बाद अंक है उसको नीचे लिख देना है। तो यहाँ देखिए 2 अंक है ना दशमलव के बाद, यहाँ 1 पे 2 जीरो यहाँ ऊपर लिख दिए। यहाँ ऊपर कितना है दशमलव के बाद अंक? 1 2 3 4। अगर दशमलव के बीच में अगर जीरो हो ना तो उसे काउंट किया जाता है, लेकिन अगर लास्ट में हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ये भी याद रखना है आपको। लेकिन अगर कहीं बीच में हो ना, दशमलव के बीच में कहीं भी, यहाँ अगर 0 है या 6 की जगह भी 0 होता है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होता है, इस चीज़ को हमेशा काउंट किया जाता है, आपको याद रखना है। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 पे 4 जीरो यहाँ पे हम बैठा देंगे। लेकिन ये उल्टा होता है, नीचे होता है, ऊपर वाले का नीचे आता है, नीचे वाले को ऊपर जाता है, ये हमको याद रखना है। अब डेसिमल क्या हो गया? ये उड़ गया, हट गया, अब डेसिमल का काम खत्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या किया? 100 को 100 से काट दिए, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, कैंसिल हो गया। 25 गुना 25 625 होता है, तो ये 25 आ गया। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 0 625 है ना, तो ठीक नीचे ठीक पीछे अगर डेसिमल तो है नहीं, तो अगर 5 को हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 5 है इसको हम अगर हम कोई 05 लिखता है तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है। तो ये सेम एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो उसी तरीके से 0 से 625 है तो ये एक्चुअली 625 ही है, तो 25 गुना 25 625। अब 25 के नीचे 2 जीरो आ गया, यहाँ पे देखिए 25 के नीचे 2 जीरो आ गया, तो 25 चौके 100, 1/4 आ गया। 1/4 होता है 0.25 के। ये बोलिएगा आप 0.25 कैसे आ गया? तो अब ये छोटा हो गया ना, तो अभी से आप भाग भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए भाग कैसे देना है कि 1 आ गया ना, यहाँ पे 1 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देख के यहाँ 1 जीरो इसको डाल देंगे, बोलेंगे इधर दशमलव ले लो, इधर तुम जीरो ले लो भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 से लग जाएगा ना, अब यहाँ 2 बच गया, ठीक है, 1 जीरो और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दशमलव आ गया ना, तो अब जितना ज़रूरी है जीरो आप वहाँ पे चेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बस दशमलव आप दे दो, बाकी जब जब जीरो की ज़रूरत पड़े आप चेपते रहो। 2 हो गया तो 2 से नहीं कटता ना यहाँ, तो इस 1 जीरो हम अपने से बैठा दिए। क्यों बैठाए? क्योंकि हमने दशमलव इसको पहले ही दे दिए, ठीक है, हमने पैसा इसको पहले ही दे दिए कि भाई हमको जब जब जीरो की ज़रूरत पड़ेगा हम लेते रहेंगे आपसे, ठीक है। अब 4 पच्चे कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो 0.25 कैसे आया देख पता चल गया आपको। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ क्या करना है आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो। आइए इसके साइन के बारे में देखते हैं। बहुत सारा लोग ना एक्चुअली आप तो ब्रिलियंट हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि साइन में बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। गुना करने टाइम में क्या होता है कि इसके साइन में बहुत कंफ्यूज होता है। सपोज करो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि अगर -6 है गुना -4 है, ठीक है, तो ये तो हम गुना कर लेते हैं कि 6 चौके क्या है 24 है, इसको तो गुना कर लिए। लेकिन यहाँ पे साइन में कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि साइन क्या डालें, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को। तो आपको हमेशा याद रखना है कि गुणा में जो होता है ना, माइनस और गुना, माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है, ठीक है। और प्लस तो प्लस होता ही है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। जैसे 6 है और गुना में प्लस में 6 प्लस में 4 है, तो ये 24 हो जाएगा, वो भी प्लस में ही होगा। क्या होगा? प्लस में ही 24 होगा, ठीक है, दिख रहा है। ओके। सो ऊपर भी एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम एक माइनस और एक प्लस में हो जाए फिर क्या करेंगे? तो फिर देखिए अगर कोई भी एक गुणा में, अगर गुणा में और भागा दोनों एक ही जैसा होता है, तो गुणा और भागा का एक ही जैसा होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, गुणा का
और भाग का साइन क्या होता है, एक ही जैसा होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने गुणा का चेक किया ना, इस साइड हम लोग भाग का भी देख लेंगे, ठीक है। गुणा का देख लिया, इस साइड भाग का भी देख लेंगे। तो अभी देखते हैं, 2 हो गया, आपको पता चल गया कि माइनस माइनस रहे, प्लस प्लस रहे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इतना तो क्लियर, अब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में घुस गया होगा कि अगर माइनस माइनस रहे तो वो भी प्लस हो जाता है, प्लस प्लस रहे तो वो भी प्लस हो जाता है। यानी एक जैसा अगर रहे तो प्लस हो जाता है, एक जैसा अगर 2 साइन रहे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर एक माइनस में हो और एक क्या हो, प्लस में हो, एक क्या हो, प्लस में हो, ठीक है। एक माइनस में हो, एक प्लस में, फिर क्या होता है, तो फिर इसका साइन ना माइनस ही हो जाता है। दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन इसका माइनस ही हो जाएगा, ठीक। ये जो साइन है ये माइनस ही हो जाएगा। अगर यही अगर ये 6 प्लस में रहता, 4 माइनस में रहता तो भी वही बात है, तो भी वही बात है, माइनस में ही आएगा। यानी कि कोई भी एक अगर चेंज हो गया, कोई भी एक अगर चेंज हो गया तो माइनस ही रिजल्ट देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से डिवीज़न में भी सेम है, भाग में भी सेम है। इस साइड देख लेते हैं, अगर दिख रहा है आपको तो जगह है, हाँ जगह है, इसको छोटे छोटे करके लिख लेते हैं हम लोग। तो भाग में क्या है, एक्चुअली यहाँ भाग लिख देते हैं, भाग के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो भाग में क्या होता है कि सेम चीज़ होता है। सपोज कीजिए कि अगर -6 है और भागा -4 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -6 भागा -4, ठीक, -6 भागा -4। डेसिमल उसिमल इसमें हम अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डेसिमल रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन हमेशा वो आगे और पीछे वाला अपने भाई, अपने जो ऊपर नीचे आगे पीछे है उससे मतलब रखता है, अंक से मतलब नहीं रखता है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो या डेसिमल में, उससे साइन का कोई मतलब नहीं होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 6 है और ये जो 4 है नीचे है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी साइन ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये देखिए, ये माइनस माइनस सेम है, हम भाग में यही करते हैं ना, क्योंकि जब भी सेम सेम मिलता है फटाक से काट देते हैं। तो साइन भी सेम है, तो साइन को भी फटाक से हम लोग क्या किए, काट दिए। तो साइन को काट दिए तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो प्लस बच गया, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो यही गुणा में भी सेम है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। डिवीजन में भी माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाता है, प्लस 6/4 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों प्लस हो, +6 और +4 हो, तो ये भी प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस ही हो जाता है। जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस साइन हिडन होता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे हम ये एक्चुअली साइन दिखा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, एक माइनस एक प्लस है, ठीक है। एक माइनस कर दिया हम लोगों ने, एक क्या किया, प्लस कर दिया। तो यहाँ पे ये ना माइनस ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाले हट जाता है, माइनस का साइन रह जाता है, जैसा कि हम लोगों ने गुना में देखा था, ठीक है। कोई एक माइनस हो गया ना तो वो माइनस ही कर देता है। यानी कि एक कहता है ना कि एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देता है, तो वही है। एक अगर माइनस हो गया ना तो सारा सिस्टम को ही माइनस कर देता है, ठीक। उसी तरीके से अगर नीचे वाला माइनस हो, ऊपर वाला प्लस हो, नीचे वाला प्लस हो, ऊपर वाला माइनस हो, तो भी ये माइनस में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। सेम चीज़। तो इसी तरीके से गुना में भी है, इसी तरीके से डिवीज़न में भी है। तो कोई एक अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम यहाँ पे आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा चीज़ था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आगे हम लोग देखेंगे कि जो कुछ फार्मूले देखेंगे कि नेचुरल नंबर को अगर 1 से 10 तक या 1 से 20 तक जोड़ते हैं तो उसको सिंपल तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है, इवन नंबर को कैसे जोड़ा सकता है, स्क्वायर वाले नंबर को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उस तरह के चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। और छोटा छोटा चीज़ जो है, जो कैलकुलेशन में जो है आपको दिक्कत आता है, जिससे उस चीज़ को क्लियर करते हुए हम लोग सीखते जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और मुझे पता नहीं कि आप लोग जो देख रहे हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना बेसिक्स से शुरुआत किया जाए
और बेहतर तरीके से जो है सीखा जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बना के रखें और इसको छोटे छोटे चीज़ों को जो है बढ़िया से सीखें, ताकि आने वाले टाइम में जो हम लोग जब हार्ड चीज़ें देखेंगे, हार्ड कैलकुलेशन होगा मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है देख रहे हैं लगातार। ठीक, तो और जो है आगे हम लोग सीखेंगे बहुत सारा चीज़। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको इसी तरीके से बेसिक से मिले। और नेक्स्ट में हम लोग जो है EVS और फिजिक्स का जो पेपर 2 का है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, वो भी हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और बेहतर तैयारी के साथ जो है आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, यही कामना करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।